नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि इस चैप्टर का सबसे बहुमूल्य क्वेश्चंस है ना। ये वीवीआई करके रख लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चंस और 8.1 का जो 10वां नंबर क्वेश्चंस है, ये दोनों सिमिलर है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया, या तो प्री बोर्ड में या एनुअल बोर्ड में। तो ये आप लोग क्वेश्चंस को वीवीआई करके और अच्छे ढंग से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। हो सकता है कि इसी बार क्वेश्चंस पूछ ले, प्री टर्म में, प्री बोर्ड में भी या एनुअल बोर्ड में भी पूछ लिया। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सीख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको समझ कहीं विकसित कर देगा क्वेश्चन 10th का भी। ये अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सीख लिए तो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10th है, उसमें भी समझ विकसित कर लेगा, है ना बेटा। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो आपके यूनिटरी मेथड से सिमिलरिटी रखता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सीखिए, है ना। चलिए आज क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। बेटा कह रहा है क्वेश्चन कि ओपीक्यू, ट्रायंगल ओपीक्यू में जिसका कोण पी समकोण है। अच्छा, एक तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया जाए, है ना। इसमें ओपीक्यू में पी समकोण है बेटा, ये समकोण है। तो ओ मान लो और इसको क्यू मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम मान लो इसको। तो इसमें कह रहा है कि ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अब क्वेश्चंस को कर रही देखिए, क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले इसमें गिवन लिखते बेटा। सॉल्यूशंस करने जाएंगे आप, हल करने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया गया है। बेटा ये दिया गया है, आपको एक नंबर दे के चला जाएगा, है ना। अगर इसको अच्छे ढंग से आप लिख लिए तो ये आपको एक नंबर दे के ही जाएगा। इंग्लिश में गिवन। देखो बेटा, OPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे बेटा, OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दे रखा है बेटा। इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं कि OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, है ना। बच्चों आप ये आपको ये दे रखा है, दूसरा चीजें क्या दे रखा है आपको कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बेटा यहां पे चीजें समझ लीजिए। आप ये कह रहा है कि ओ क्यू ये रहा बेटा ओ क्यू, और ये रहा पी क्यू, ये पी क्यू है, ये पी क्यू। तो ओ क्यू में से अगर आप पी क्यू घटाएंगे ना तो एक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, एक प्राप्त होगा। तो आप इसमें अगर मैं कहूं कि कोई दो संख्या है ये और ये, इसको घटाने पे एक प्राप्त होगा। ये दो संख्या, एक को मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y, इस दोनों को अगर घटाइएगा तो आपको एक प्राप्त होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या x क्या होगा और y क्या होगा, बता सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे कि भैया x के जगह पे अगर 2 ले लिया जाए और y के जगह पे 1 लिया जाए तो 1 आ जाएगा। तो क्या हम x को 2 मान लूं और y को 1 मान लूं, क्या यही होगी क्या। क्या यही x की जगह पर सिर्फ 2 ही आ सकता है और y की जगह पर सिर्फ 1 ही आ सकता है, और कोई संख्या नहीं है क्या। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि x की जगह में भैया 5 ले लो और इसके जगह पे 4 ले लो, तो भी तो 1 आ जाएगा घटाने पे। हाँ, x के जगह पे तो आप ये भी कह सकते हैं 10 ले लो और इसके जगह y के जगह पे 9 ले लो, तो भी तो घटाने पे 1 आ जाएगा। तो आप डिफाइन कर पा रहे हो क्या कि x के जगह पे क्या है और y के जगह पे क्या है, नहीं डिफाइन कर पा रहे, है ना। कुछ भी संख्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी क्वेश्चन दे दिया जाए तो किसी एक को हम x मान लेते हैं, किसी एक को x मान लेते हैं। चाहे आप OQ का x मान लीजिए या PQ का x मान लीजिए। हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम PQ को x मान ले रहे हैं। हम यहां पे लिख दे रहे हैं PQ बराबर x। इसमें OQ माइनस इसको हम क्या मान लिया बेटा, x बराबर 1। हमने क्या ले लिया, यहां पे लिख देंगे लेट पी क्यू इक्वल्स टू एक्स, है ना। ये माना, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना
पी क्यू इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर या एक्स। ये चीजें आपको समझ में आई क्या? तो अगर आपने इसको एक्स मान लिया है तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में उधर जाकर के वो प्लस में हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में, अच्छा भैया मेरे को ये समझ में आ गया कि जब आपने पी क्यू, ये कहां रहा, ये रहा पी क्यू, पी क्यू को जब आपने एक्स माना है तो ये क्या निकल कर आई, ओ क्यू 1 प्लस एक्स। क्या ये चीजें समझ में आई क्या? हमने एक्स क्यू माना, ये समझ में आई क्या? क्योंकि जो जब भी दो संख्याओं का सम या सब्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाए, अब वो संख्या दोनों को दोनों संख्या नहीं बोला जाए कि दोनों संख्या कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी एक को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने पी क्यू को किसी को इसको भी मान सकते हैं, लेकिन ये यहां आएगा तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस को फिर से इधर करिएगा तो चीजें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमने शॉर्ट इसमें देखो एक बार कर भी देता हूं, देखो बेटा ये ओ क्यू को जगह पे ओ क्यू को भी आप एक्स मान सकते हो, कई सारे बच्चे होते हैं। अब इसको एक्स अगर मान लिए तो यहां पे क्या हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू 1। अब हमको पी क्यू को निकालना है तो ये माइनस में रहेगा, है ना बेटा, तो एक्स को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर भेजिएगा तो ये जो एक्स प्लस में है ये इधर आकर के ये माइनस में हो गया। बोलिए हाँ कि ना? तो अभी भी हमको पी क्यू कहां आया भैया, अभी तो माइनस का पी क्यू है, तो हम अगर ये माइनस उधर भेज दिए तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। वही चीज अगर लिख के देखिए, एक्स प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में, यहाँ पे ये आ जाएगा। किसी से भी जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी को भी एक्स मान सकते हैं, किसी को भी आप चाहे इन दो, इसको एक्स मान लीजिए चाहे इसको एक्स मान लीजिए, लेकिन इस केस में अगर एक्स मानिएगा तो ये पॉजिटिव होकर आएगा, और इसमें जब केस करिएगा इसको एक्स मानिएगा तो ये माइनस हो क्या आएगा, है ना। अब किसी को भी मान के स्वतंत्र है। अब हमने इसको मान के देखा है एक्स, आप लोग इसको एक्स लेके चलिएगा, है ना। देखिएगा, सीखना है तो करके देखिएगा खुद से। चलिए देखो बेटा ये आ चुका है, तो ये एक्स किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्स किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आपको पता है कि ये तीनों जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से तीनों का संबंध जुड़ता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, इस साइड्स का जो रिलेशंस है वो किससे संबंधित है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित है। हम पाइथागोरस थ्योरम को बुलाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि मेरे बड़े वाले बेटे, तो कौन है बड़े वाले बेटे, एच का स्क्वायर बराबर वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे एच कौन है बेटा, तो देखिए हम एच किसको ले रखे बेटा, 90 के सामने वाला जो तो एच होता है, वहां पे हम क्या ले रखे हैं 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स, तो एक्स एच को लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर। पी को हम क्या लिख सकते बेटा, तो पी तो ये हो जाएगा एक्स, तो P को हम लिख देंगे x, तो x का P के जगह पे x लिख सकते हैं, लेकिन P के ऊपर संपत्ति है x स्क्वायर वाला, तो P का स्क्वायर हो जाए। B के जगह पे क्या बेटा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले काम क्या करिए, ये ब्रैकेट को तोड़ने का काम आएगी, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो 1 प्लस एक्स कभी जुट पाएगा क्या, तो नहीं जुट पाएगा। तो जब नहीं जुट पाएगा तो क्या करेंगे, तो हम ये दिख रहा है कि ये a होगा ये b होगा बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां पे देखिए a प्लस बी इस फॉर्म में है ये वाला, अब हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो a के जगह पे क्या है, एक है यहाँ पे ये हो गया बेटा a, और ये हो गया b, है ना। इसको यहाँ पे बट्टे मत समझिएगा, हम इसको क्या मान लिए है, a माना है, ये क्या है बाबू a है, और ये क्या है b है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है, तो a का स्क्वायर, तो a के जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह क्या बेटा x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो रहने ही वाला है, a के जगह पे 1 मान चुके हैं और b के जगह पे x मान चुके हैं, हाँ ये हो गया। फिर इधर x का स्क्वायर ही रहेगा बेटा, और 7 का स्क्वायर 49। यहां तक चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए बेटा, अगर यहां पे ये एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव है और इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है,
तो आप चाहे तो यहीं पे काट दीजिए, दोनों अगर सेम साइन हो बराबर उधर तो काट दीजिए। क्यों काट दिए? क्योंकि भैया यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, और ये पहले से पॉजिटिव और ये इधर आएगा तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, तो हम यहीं पे काट दिया इसको। तो इधर क्या बच गया बेटा, एक का स्क्वायर हो गया बाबू, एक हो गया, एक प्लस दो को एक से गुना करिएगा दो और एक्स 2x, और इधर हो गया 49, इधर 49 हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो 1 है उधर ले गए तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस में हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 48, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48, यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2x बराबर 48, 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दो इधर मल्टीपल में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगी बेटा, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 24, x की वैल्यू 24। तो जब बेटा x की वैल्यू 24 आई तो x क्या था, किसको माना था x, आपने PQ को माना था बेटा x, तो PQ क्या हो गया 24, और OQ को क्या माना था आपने, OQ को माना था 1 प्लस एक्स, तो 1 तो यूं ही रहेगा, x की वैल्यू गरम गरम छाने हो कितना 24, तो 24 में एक जोड़िएगा तो बेटा 25 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई 24, इसके जगह पे ये आ गया बेटा 24 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, अब जो भी पूछ रहा है सब लिख देंगे, जो भी पूछ रहा है सब बता दीजिए। अब से पूछ क्या रहा है बेटा, तो पूछ रहा है साइन क्यू पूछ रहा है, और दूसरा कॉस क्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले साइन का और कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, तो साइन का आप याद करो, अगर नहीं याद है तो ये चीजें, ये डायग्राम हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, ये डायग्राम बना हुआ होना चाहिए ब्रेन में। पापा बीरी पियोगे, हाँ बेटा, तो पापा हो गया पी से, बीरी हो गया बी से, और ये पियोगे, फिर हाँ बेटा, ये तो आप पहला वाला जो होता है साइन थीटा को होता है, दूसरा कोस थीटा को होता है, और ये टेन थीटा को होता है। उसी ढंग से नीचे से देखिएगा तो ये किसका हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा, ये सेक थीटा का हो जाएगा, फिर ये कॉट थीटा का हो जाएगा। तो हमें साइन थीटा के लिए पूछ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, और एंगल देखना पड़ेगा Q के लिए, तो इस Q के लिए P कौन हो जाएगा, Q को सामने वाला P होता है, एंगल के सामने वाला P होता है, तो यहां पे हो जाएगा बेटा PO, और H क्या होता है बेटा, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया OQ, तो H की वैल्यू क्या है 7, और सॉरी P की वैल्यू क्या है 7, और H क्या हो जाएगा तो 25, ये आ गया। फिर साइन, तो साइन के बाद cos थीटा, तो cos का क्या होता है बेटा B/H, और एंगल क्या है Q, तो इसी के लिए B सोचना है, तो ये तो P होता है, एंगल सामने वाला P, ये H, तो यही बच गया B, तो B को क्या हो जाएगा इस cos Q के लिए B क्या हो जाएगा बेटा PQ, और H तो पता ही है OQ, तो यहां पे ये हो जाएगा बेटा 24/25 आंसर, है ना। सीधे समझ आएगा बाबू, ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीजों को आप अच्छे ढंग से समझिए। जो चीजें अगर नहीं समझ में आई हो तो उसको फिर से कमेंट में जाकर के लिखिए, तो मैं उसी चीजों को, उस पॉइंट्स को फिर से हम आपके नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम उसको दोहरा देंगे, है ना बाबू।